नमस्कार दोस्तों, मैं भारत भूषण जॉय यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे कि मानचित्र क्या होता है। साथियों, जब हम मानचित्र की बात करते हैं तो अजीब सी आकृति हमारे सामने आ जाती है। जैसे कहें अपने देश की ही स्थिति देखनी है कि हमारा जो भारत देश है उसका जो नक्शा है वो किस तरीके से बना है, या हम अगर उसमें घूमने जाएं या उसके राज्यों का वर्णन करें तो उन राज्यों का जो वर्णन है वो हम किस प्रकार कर सकते हैं, ये हमें केवल मानचित्र के माध्यम से जानकारी हो जाती है, जो बहुत ही आसान होती है। अगर हम उस जानकारी को भ्रमण के आधार पर, घूमने के आधार पर देखें तो भारत के सभी राज्यों में जाने के लिए हमें एक तो समय ज्यादा लगेगा, फिर प्रत्येक राज्य के प्रत्येक सीमा रेखाओं को देखना पड़ेगा कि ये सीमा कितनी लंबी है, कितनी छोटी है। तो इन सब चीजों के लिए हमारे पास इतना ना तो समय होता है और ना ही इतना हमारे पास मनी होती है कि हम अपने भारत में जगह जगह घूम सकें और अपने राज्यों के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने गांवों के बारे में उनकी स्थिति का आकलन कर सकें। लेकिन साथियों, इस चीज को आसान बनाया है केवल हमारे मानचित्र ने, क्योंकि हम झट से एक नक्शा देखते हैं, एक मैप देखते हैं जिसमें हमें अपने देश के अनेक राज्यों के चित्र, राज्यों में जो स्थित गांव है, जिले हैं, उनके बारे में हमें झट से पता चल जाता है। अब बात करते हैं कि ये मानचित्र है वो कितने प्रकार का है। तो ये मानचित्र दो प्रकार का होता है, एक राजनीतिक और दूसरा होता है भौतिक। ये दो प्रकार के मानचित्र होते हैं, तो राजनीतिक मानचित्र और भौतिक मानचित्र। जब राजनीतिक मानचित्र की बात करते हैं तो इसमें हमारे देश की सीमाएं, राज्य की सीमाएं, जिला की सीमाएं, और गांव कस्बे की सीमाएं। तो ये सारी सीमाएं हमारे राजनीतिक पटल पर आ जाती है कि हमारे गांव में, राज्य में, जिले में ये सीमाएं हमारी निर्धारित होती है। जबकि जब भौतिक की बात करते हैं तो भौतिक के अंदर नदियां, तालाब, झील, नहरें, पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि को हमारे भौतिक स्वरूप को दर्शाता है ये मानचित्र। तो ये मानचित्र हमारा दो प्रकार का होता है, जिसमें राजनीतिक और भौतिक, ये दो प्रकार के ये मानचित्र होते हैं। मानचित्र के तीन घटक, नंबर 1 दिशा, नंबर 2 दूरी और नंबर 3 प्रतीक। तो किसी भी चीज को हम प्रतीक चिन्ह के आधार पर इंडिकेट कर देते हैं। दिशा, मानचित्र में दिशा का क्या प्रयोग है इसको बताते हैं कि प्राचीन काल में हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते थे तो लंबी दूरियों को तय करने के लिए या तो पैदल जाते थे, बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता था, घोड़ा बग्गी का इस्तेमाल होता था। लेकिन जाते जाते हम अक्सर जब सांझ हो जाती थी, अंधेरा हो जाता था, रात हो जाती थी, तो क्या होता था कि हम अपना रास्ता भटक जाते थे। तो उस रास्ते को देखने के लिए जब अगली सुबह का इंतजार करना होता था कि सूर्य किस दिशा में निकल रहा है और वो चलते चलते किस दिशा में अस्त हो रहा है। तो जिस दिशा में सूर्य निकलता था उस दिशा को हम पूर्व कहते थे, और जिस दिशा में सूर्य अस्त होता है उस दिशा को हम पश्चिम कहते हैं। समय बदला, लोगों ने सोचना शुरू किया, तो आकाश में जो तारे दिखाई देते हैं जिसे हम ध्रुव तारा के नाम से जानते थे,
तो ध्रुव तारा की स्थिति को देख करके भी हम दिशाओं का पता लगा लेते हैं, किस दिशा में हम जा रहे हैं या किस दिशा में हम आ रहे हैं या हमारी स्थिति क्या है। क्योंकि ध्रुव तारा की जो स्थिति होती थी वो उत्तर दिशा में होती थी। जब उत्तर दिशा में इसकी स्थिति होती थी तो हमें दिशाओं का ज्ञान हो जाता था। कुछ समय के बाद वैज्ञानिक युग आया। वैज्ञानिक युग में कंपास का, दिक्सूचक का, इन यंत्रों का प्रयोग होने लगा, जिसकी सुई जब हम देखते थे जो यंत्र था वो इस तरीके से घड़ी नुमा था और जिसके अंदर 4 नुकीली 4 तीर के निशान होते थे। जो सबसे ऊपर होता था इसे वैज्ञानिकों ने नॉर्थ कहा और जो सबसे नीचे है उसे साउथ कहा। तो जो हमारा दायां हाथ होता था उसे वैज्ञानिकों ने ईस्ट कहा और जो हमारा बायां हाथ था उसे वेस्ट के नाम से वैज्ञानिकों ने इंडिकेट किया। ये हमारा दिक्सूचक यंत्र या जिसे हम इंग्लिश में कंपास के नाम से जानते हैं, तो ये कंपास जो होता था ये हमें आज दिशा बताने का काम करता है। इसी प्रकार मानचित्र में तीर के जो मैंने निशान बनाए हैं ये एक तरह से प्रतीक का भी कार्य करेंगे, क्योंकि हमने प्रतीक चिन्ह बनाया तीर के नुमा। तीर का निशान कैसे कि जब हम सूर्य के सामने दोनों हाथों को ऐसे फैला करके खड़े हो जाते हैं, सूर्य के सामने हमारा मुख होता है और हमारे हाथ ऐसे फैले होते हैं, तो जो हमारा बायां हाथ होता था वो हमारा उत्तर होता था और जो दायां हाथ होता था उसे हम दक्षिण दिशा के रूप में जानते हैं। और जो हमारा बैक होता था सूरज के मुख के जो पीछे की साइड में होता था उसे हम पश्चिम कहते थे। तो ये हम प्रतीक चिन्ह के आधार पर भी इन्हें देख सकते हैं। मानचित्र में दूरी मापने के लिए स्केल का प्रयोग किया जाता था। स्केल का प्रयोग किया जाता था दूरी मापने के लिए। आज भी स्केल का प्रयोग किया जाता है। इसमें मान लीजिए हमें 100 किलोमीटर की दूरी को दर्शाना है, तो जो हमारा मानचित्र होता है उसमें हम 100 किलोमीटर तो दिखा नहीं सकते, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2x3 का इस तरीके से नक्शा बना हुआ होता है किसी भी चीज का, है 4x4 का, 6x6 का, 6x4 का, इस तरीके से नक्शा बना होता है। तो 100 किलोमीटर कहाँ से आएगा। तो हम मान लेते हैं दूरी में 100 किलोमीटर दूरी को हम 1 सेंटीमीटर से इंडिकेट करते हैं कि हमारा ये 1 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन अगर इसी को हम 500 किलोमीटर कर दें तो 500 किलोमीटर को जब 100 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर तो 500 किलोमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर को हम इंडिकेट कर देते हैं कि ये दूरी हमारी 5 सेंटीमीटर है। तो मानचित्र पर जब हम देखते हैं तो मानचित्र में 5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर माना जाता है। एक ये आकलन कर लेते हैं कि किसी भी दूरी को, कोई लंबी दूरी है उसे शॉर्ट रूप देने के लिए हम इसे अपने मान के रूप में रख लेते हैं। अब एक चीज और होती है कि जो ये स्केल मैंने दिया है जिसे हम पैमाने के नाम से भी जानते हैं कि पैमाना क्या होता है कि पैमाने नापने वाला मान, कोई भी नापने वाला मान है उसे पैमाना कहते हैं। तो भूगोल में पैमाने को क्या कहा जाता है, तो भूगोल में पैमाने को प्रदर्शक या मापक के रूप में देखते हैं कि मापक है या प्रदर्शक है। अब बात करते हैं मानचित्र में जो प्रतीक चिन्ह आते हैं उनका मानचित्र में क्या प्रयोग है। तो साथियों हमने देखा होगा इस तरीके से कुछ चिन्ह होते हैं जिसे हम बड़ी रेलवे लाइन कहते हैं, जिसे हम छोटी रेलवे लाइन के नाम से जानते हैं। तो ये प्रतीक चिन्ह हुआ, ये बड़ी ट्रैक है, ये छोटा है। इस तरीके से चिन्ह बना हुआ होता है जो प्लेटफॉर्म का संकेत होता है कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म आ गया है।
प्लेटफॉर्म का संकेत इस तरीके से होता है। उसके बाद ये तो रेलवे की बात हुई। जब हम सड़क की बात करते हैं तो सड़क पे भी कई चिन्ह बने हुए होते हैं। जैसे 2 लाइनें ऐसे खींच दी तो ये क्या है, पक्की सड़क। उसके बाद ये आ गया तो इसे हम कच्ची सड़क के नाम से जानते हैं। तो पक्की सड़क और कच्ची सड़क के संकेत चिन्ह हमें मिल जाते हैं। उसके बाद सीमा रेखाएं हैं, इसे हम अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। इसे राज्य सीमा, सड़क की पट्टी पर इस तरीके से चिन्ह मिलते हैं जिसे हम जिला सीमा के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी सीमाएं हो गई, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय सीमाएं। उसके बाद धार्मिक, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा। तो साथियों ये हमारे कुछ प्रतीक चिन्ह थे जिनके आधार पर हम देख सकते हैं कि हमारे मानचित्र को 3 आधारों पर बांटा गया है, जिसमें दूरी है, दिशा है और प्रतीक चिन्ह है। तो इन सब चीजों को हम आसानी से जान सकते हैं। ये हमारी आज की वीडियो थी। आशा करते हैं कुछ समझ आया होगा। थैंक यू।